बाबूजी, सूक्ष्म शरीर से आत्मज्ञान हो सकता है? हाँ, सूक्ष्म शरीर से भी आत्मज्ञान, जैसे 5 तत्वों की आत्मा, हम्म, 5 तत्वों का मनुष्य है, हम्म, और सूक्ष्म में जो आत्मा है, कई ज्ञानी तो आत्माएं बहुत तड़पती हैं, हाँ, तो वो आत्मा ही ज्ञान लेने के लिए कहीं ना कहीं इधर इधर जाती रहती है, मंदिरों में भी जाती हैं। हाँ, हाँ, ज़्यादातर आत्मा मंदिरों में बहुत रहती है। जो मंदिर, जिन्होंने मंदिर को पूरी जिंदगी मंदिर में गए तो मंदिर में जाएगी ना। हम्म, फिर जब यहाँ यज्ञ हवन करते तो वहाँ भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं जाती हैं। हम्म, जहाँ रामायण की कथा, महाभारत की कथा, गीता का कथा होती है, वहाँ भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं जाती है वहाँ सब। और वहाँ लाखों की तादाद में वो सुनती है आत्माएं। और जो ज्ञानी तो आत्मा है, जो बेहद की आत्मा है, वो कहीं ना कहीं बेहद के घर में जहाँ वीडियो चलता है वहाँ जाके सुनती हैं वो आत्माएं, और वो वीडियो सुनती है और वो ज्ञान मार्ग में चलती है। मगर वो जल्दी ज्ञान को पिकअप कर लेती है, क्योंकि वो आत्मा बंधाईमान नहीं है ना किसी से। यहाँ तो हद वाला मनुष्य तो बंधाईमान है ना, इसलिए सूक्ष्म जगत की आत्माओं को पुरुषार्थ करने में ज्यादा दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि उसको लौकिक बैलेंस नहीं रखना है ना यहाँ। सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को कोई बंधाईमान नहीं है ना, और पावरफुल आत्मा है तो ये भूत प्रेत भी उसको कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो भूत प्रेत भी एक दूसरी आत्माओं को बहुत परेशान करते हैं सूक्ष्म जगत में। जी, मगर जब पावरफुल आत्माएं होती है तो उसकी आत्माओं में अग्नि तत्व ज़्यादा होता है, हाँ, और बेहद की आत्माओं को थोड़ा योग करेगी तो परम अग्नि ट्रांसफर हो जाती है, तो उसके अंदर लाइट ज़्यादा होती है, तो वो दूसरे भूत प्रेत भी उसको सलाम करते रहते हैं, अच्छा, उसको झुक के रहते हैं, उसको कोई परेशान नहीं करता। इसलिए सूक्ष्म जगत में आत्मा भी ज़्यादा पुरुषार्थ करके जल्दी तैयार हो सकती है, मनुष्य भी ज़्यादा। बाबूजी, आत्मज्ञान हर आत्मा को हो सकता है? आत्मज्ञान और आत्मा जो स्वरूप की हमने बात की थी, उसका कुछ अंतर बता सकते हैं? देखो, आत्मज्ञान तो आज सबको बताया कि मैं आत्मा हूँ, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। ओके। आत्मज्ञान तो मैं आत्मा हूँ हम्म, और भ्रगुटी के बीच में रहता हूँ, वो भक्ति मार्ग में वो आत्मज्ञान कहते हैं। हम्म, वो आत्मज्ञान हो गया ना, बस मन मुझे आत्मज्ञान है। हम्म, कई लोग कहते हैं ना मैं आत्मज्ञान में चलता हूँ, हम्म, कोई ऐसी है संस्था आत्मज्ञान कोई चलाती है कोई, जी, जी, मैं आत्मज्ञान में चलता हूँ, आत्मज्ञानी हूँ, हम्म, मुझे पता है मैं आत्मा हूँ। मगर केवल आत्मा 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 कहने से आत्मस्वरूप की अनुभूति और आत्मज्ञान में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर। ओके, आत्मस्वरूप की अनुभूति करना हम्म, और आत्मस्वरूप की अनुभूति करना मतलब मैं आत्मा हूँ प्रैक्टिकल देखना, हम्म, वो तो बहुत हाई क्वालिटी आत्मा ही कर सकती है। हम्म, तमो प्रधान आत्मा है जो आज की, ऐसी वैसी आत्मा नहीं करेगी, और कहीं भी जाएगी जैसे, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति हो और आत्मा सहस्त्रागार खोल दे हम्म, और फिर दसम द्वार खोल दे, तो वो आत्मा बहुत कमाल की हो जाती है आत्मा, जो चाहे वो स्थूल जगत में भी अपने संकल्पों में शक्ति आ जाती है, जो सोचोगे वो हो जाएगी, इतनी शक्ति आ जाती है, और वो हमेशा दुख में भी सुख का अनुभव करेगी, उसका संस्कार बहुत हाई क्वालिटी हो जाएगा। तो बाबूजी, ये बात तो सच है, क्योंकि आत्मा जब से बनी है तब से लेके अभी तक कलयुग में आते आते इतने कर्म बंधन उसके लगे, वो तमो प्रधान हो गई। उसके बाद में फिर आत्मज्ञान होना और फिर आत्मस्वरूप होना, उसके लिए भी बहुत बड़ा भाग्य चाहिए, ब्रह्म ज्ञान मिलना चाहिए। देखो, ये सभी हाई क्वालिटी आत्माओं के लिए बात है ना, वो साधारण आत्माओं के लिए, आम आत्माओं, हद की आत्माओं के लिए बात हम नहीं करते हैं, हाँ, क्योंकि हतमी आत्मा होगी तो ज्ञान लेने के लिए इधर उधर भटकेगी, भक्ति मार्ग में ही भटकेगी, हाँ, कभी ये साधु के पास, कभी ये संत के पास, इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, हम्म, देवी देवताओं की पूजा करेगी, हम्म, क्योंकि हद वाली आत्माओं तो झूठे ज्ञान में भी फंस जाएंगी, 5,000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में भी फंस जाएगी, सोचेगी नहीं ये हमारा शास्त्र, कभी शास्त्र पढ़ेगी नहीं ना, शास्त्र पढ़ेगी तो पता लगेगा ना हमारे शास्त्रों में कितना ज्ञान है। सच बात है। हाँ, तो 5,000 जैसे झूठे ज्ञान में फंस जाएगी, और फिर कहेंगे कि मुझे आत्मस्वरूप की अनुभूति है। और बापूजी देखिए, इसमें भी ऐसा है कि जब बच्चा छोटा होता है, जब स्कूल में जाता है, तो टीचर जो बोला एक और एक दो होते हैं, तो वो तो बचपन में ही इतना जो बोले वो मान लिया, लेकिन जब कॉलेज में जाते हैं तो पता चलता है कि एक और एक 11 भी हो सकते हैं। मगर देखो, मैं बताऊं, हाई क्वालिटी आत्मा जब आत्मा की थोड़ी अनुभूति करती हैं, हाँ जी। थोड़ी थोड़ी अनुभूति होती है, जी, क्षणिक, जी, कभी 2 मिनट आधा घंटा, तो भी आत्मा जग जाती है। ओके, और आत्मा जग जाती तो वो 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा नहीं मानेंगी, फिर वो तो इधर उधर भटकेगी, इधर उधर जाएगी, इधर उधर जाएगी, उसको चाहिए बहुत हाई क्वालिटी ज्ञान। क्योंकि कोई भी आत्मा, आज मैं समझाऊं कि साधारण धरती पर जो मनुष्य अवतार में है, मैंने एक बार वीडियो में बोला था, कम से कम महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है, क्योंकि दूर दूर से आए, गैलेक्सी से आए। फिर से समझाइए। क्योंकि हमारी धरती पर आजकल जो आत्मा है, मेजोरिटी हाँ, मेजोरिटी हाँ, वो दूर दूर से गैलेक्सियों के मालिक आए हुए हैं। तो क्या हर आत्मा आई हुई है? ऐसी नहीं, मेजोरिटी
नहीं नहीं, देखिए आज 700-800 करोड़ मनुष्य हाँ। है, उसमें से तो शिव को ही नहीं मानते तो महाशिव कैसे होंगे? मगर शिव वो को तो नहीं माने। फंस गए ना। हाँ। तो देखो दूर दूर के बहुत अनेक धर्मों में चले गए। मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार बताया, दूर दूर से यूनिवर्स से आए हैं, जी G2 से आए हैं। जी। G2 से 33 कोटि देव देवता आए तो 66 करोड़ हो गए ना। ओके। हाँ, तो वो आत्मा अगर ज्ञान 33 कोटि देवी देवता भी आत्मस्वरूप की अनुभूति करे तो उसका सहस्त्रागार खुल जाएगा ना। हाँ जी तो सहस्त्रागार खुल जाएगा तो उसका बुद्धि G2 तक जाएगी ना, जी। जहाँ से आई है वो। ठीक है, हाँ, नहीं जाएगी, जाएगी। आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी तो बिल्कुल। सहस्त्रागार खुल जाएगा। हाँ वो तो बात तो ठीक है। सहस्त्रागार खुलता, उसका एंटीना खड़ा हो गया। जी, सहस्त्रागार माना एंटीना। जहाँ से बनी है वहां तक का तो बुद्धि जा सकती है। हाँ, तो उसकी आत्मा में इमर्ज हो जाएगा ना, आत्मा में ज्ञान रिकॉर्डिंग पड़ा है। हम्म, तो वो G2 से आई है तो जो वो 5,000 साल के बलरामा में फंसेगी। ओके। फंसेगी, एक कॉमन सेंस की बात कर। जी। तो कौन फंसेगी आत्मा? G2 माने ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स। यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स। जी G1 G2 G3 G17 तक हमारा मल्टीवर्स है ना। जी जी जी। तो दूर दूर से आई है आत्माएं, बहुत दूर दूर से आई। हाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, हाँ थोड़ा भक्ति मार्ग का, हाँ कि जो कृष्ण की 16,100 रानियां थी, 100 हाँ। 8 में 8 पटरानियां की बात नहीं करता, 100। ठीक है। जो 16,100। हाँ, कोई बहुत दुष्ट राजा था, क्या नाम भूल गया, उसने उसको कैद करके रखी थी, फिर कृष्ण ने उसको छुड़ाई तो वो जल के मरने वाली थी, क्योंकि उसने सोचा कि अब धरती पर हमारी कोई वजूद नहीं है, हमारे से कोई बात नहीं करेगा, जी तो जल के मरती थी। जी। तो फिर कृष्ण ने बचाने के लिए उससे शादी की, उसको रहम आया कृष्ण को, और उससे शादी की। तो वो भी कहाँ से आई थी? वो भी आई थी G1 G2 से आई है वही आत्मा। मैंने देखी थी एक बार कि वो भी आत्मा कहाँ से आई, G1 G2 से आई। मगर वो हाई क्वालिटी G1 G2 वाली हाई क्वालिटी आत्मा नहीं है, मगर वो उसके योग लग जाए, आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाए, तो वो जहाँ आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा होगा कि नहीं, जहाँ से आई वो नहीं आएगा, तो आत्मा में तरत सहस्त्रागार खुल जाएगा। तो जहाँ से आई है तो वो बहुत ऐसी आत्मा है, और वो ज्यादातर बीके में ऐसे बैठी है G1 G2 से आई हुई। वो भेद की नहीं है, मगर साधारण है, उसके अंदर पावर इतना नहीं है। मगर अगर आत्मस्वरूप की अनुभूति हो, मैं बताऊं, तो क्या वो G1 G2 से आई है तो क्या 5,000 साल का वर्ल्ड कहेगी वो आत्मा? ये तो सच बात है। ये तो बिलीव करना अब मुश्किल है, क्योंकि अब तो साइंस इतना तरक्की कर चुका है, इतने प्रूफ मिल चुके हैं। मतलब अगर पढ़ा लिखा बंदा है भी तो लड़के हैं ना डेफिनेटली अंदर, है। तो वहां भी फिर भी भटकते रहते हैं ना। वो तो उनका प्रॉब्लम नहीं है, मगर आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं है ना। कहते बड़े बड़े लोग कहते हैं हाँ, कि मैं ये मुझे तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, मैं आत्मस्वरूप में रहता हूँ। हाँ। हाँ, ये सब डंगे लगाते हैं ना, जी, 80 जी, साल से बैठे हुए हैं जहाँ। हाँ जी हाँ जी। बड़ी बड़ी दादी दीदियाँ जो कह जी, रही जी, जी, जी। हैं। हाँ? अरे हाँ, वही। आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाए तो तुम्हें पद लालसा नहीं रहेगी, हाँ, तुम्हें कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। इच्छा मात्र अविद्या बनोगे, नष्टो मोह बनोगे। ये तो बहुत बढ़िया न बात। तुम बड़ी बड़ी सभाओं में जाओगे, हाँ। न किसी को मिलोगे, तुम्हें एकांतवास अच्छा लगेगा, न बोलने की इच्छा होगी। सच बात है। मुझे भी कई बार लोग बोलते हैं कि बापूजी को हम यहाँ बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं उनको। मैंने कहा भाई बापूजी की तो बातें छोड़ दे, वो तो कहीं जाने वाले नहीं है, वो कहीं भी नहीं। मतलब वो सब मीटिंगों में बुलाना चाहते हैं कि बापूजी कॉन्फ्रेंस में आए, दुनिया भर में मैसेज दे। मैंने कहा हम तो वो यूट्यूब के माध्यम से दे ही रहे हैं, जो बापूजी कहना चाह रहे हैं वो तो बिंदास बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे कोई उनको सम्मान की कोई आशा नहीं है। मान शान से परे हो जाती है ना, जब उसको विजन आ जाएगा, बेहद का ज्ञान हो जाएगा। सहस्त्रागार बोलने से जो आत्मा की ओरिजिनल रिकॉर्ड पड़ी है ना आत्मा में, जी। वो इमर्ज हो जाएगी। और आत्मा में जब रिकॉर्ड इमर्ज हो जाएगी, सहस्त्रागार खुल जाएगा, तो जहां से वो आई है ऊपर से नीचे का ज्ञान इमर्ज हो जाएगा उसको। तो फिर ये हद की दुनिया का मान शान क्या करेगा? सच बात है। मेरे पास तो हद की चीजें लेकर पहले कोई फूल गुलदस्ता लेकर आता, मैंने बोला क्यों पैसे वेस्ट करते हो गुलदस्तों में, इसी बजाय अच्छे काम में लगाओ ना। मैं तो ऐसे लेता ही नहीं हूँ, रख तेरे पास भाई, मैं नहीं चाहता। मैं तो सबके बीच में कहता हूँ, उसको लगता है, मगर मैं हद की पहले ही नियम बनाया, मैं हद की कोई चीज स्वीकारता नहीं हूँ। क्योंकि वाणियों में क्या बोला, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है, जी हद की बातें हद के मनुष्य करते हैं। इसलिए हद के यहाँ चांस ही नहीं है। और रहा मान शान से परे हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, हम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कम से कम खर्च में हमने गुजारा है। जी। बहुत कमाते थे तो भी हमने जगत कल्याण में लगाया, हमने कभी अपने ऊपर नहीं लगाया कभी भी। जी जो हमारे साथ रहते हैं उनको पता है। जी जी। तो ऐसी एक मन में जगत कल्याण की भावना आ जाएगी, मैं दुनिया को बदल दूं, जी। विश्व को बदल दूं। ये तुम्हारी भावना ही तुम्हें अंत में आत्मस्वरूप तक ले जाती है। बचपन की एक भावना पड़ी होती है। तो इंसान को बार बार ये सोचना चाहिए कि मुझे बेहद के परम परम पद में जाना है, बेहद के परम परम धाम जाना है।
तो सोचेगी तो अब तो बच्चों को हेल्पलाइन मिल रही है ना, बहुत हेल्पलाइन मिल रही है। जी छोटू राम ने इतनी हेल्पलाइन चालू कर दी है कि कोई भी बच्चा दुखी ना हो, इसलिए हाजरा हजूर थोड़ा भी तकलीफ आए तो भी पहले से उसको आगाह कर देता है। हम्म। तो इसलिए बापूजी आपने आत्मा के रहस्य बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाए, और ये जान के बड़ी खुशी होती है कि जब अपनी मंजिल हमें एक तो मिल जाए और अपने जन्म का कारण पता चल जाए कि हमारी आत्मा का जन्म किस कारण हुआ था और क्या क्या ये हमारे आत्मा का हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, तो इससे जो है आगे आने वाले समय में हम बेहतर तरीके से अपने कार्य कर सकते हैं। जब हमें पता चलता है कि हम बेहद की आत्मा है, हद की नहीं है और इस धरती लोक के ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि आत्मा जो सतो प्रधान आत्मा है वो तो इस धरती लोक की सभी चीज़ों से फटाफट बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो सच्ची आत्मा है, उसके अंदर सत्यता बहुत है। तो इसलिए वो धरती लोक की हर चीज़ों से, भौतिक चीज़ों से ऊपर तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी जब तक वो आत्मज्ञान जो परमात्मा ज्ञान तक नहीं पहुंचता तब तक उसकी खोज चलती रहती है। तो आपने जो बताया बहुत 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 गहरी बातें हैं, और अगर इंसान इसमें अकेले बैठ के इसके ऊपर मनोमंथन करे, अगर आपका ये ऑडियो जो है बार बार सुने तो उसको आत्मज्ञान होने में बहुत ही हेल्प होगी। मैं ये इसलिए तो मानता आज हूँ। वीडियो बनाया ना। कल जी। हमने आत्मज्ञान के आत्मस्वरूप के बारे में कल वीडियो में बोला, जी मगर आपने जब बोला ना कि आत्मस्वरूप के बारे में आपने ज्यादा जी। बताया नहीं। क्योंकि हर जगह बापूजी आत्मा स्वरूप में बीके हो या कोई भी जगह हो, यही बातें बताते हैं कि मैं एक ज्योतिमय आत्मा हूँ, एक प्रकाश की बनी हुई हूँ, एक लाइट की हूँ, मेरे अंदर अनंत शांति है, अनंत पावर है, प्रेम है, शक्तियाँ है। ऐसे गुण को याद कराया जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ बात नहीं। और इस ब्रह्मांड के जो शिव है, जो शिव बाबा है, उनसे योग लगाना सिखाया जाता है। तो मैं ये चाहता था कि हमारे सभी बेहद की आत्माओं को ये स्पष्ट हो जाए कि आत्मज्ञान अलग है, आत्मस्वरूप अलग है, और आगे जो बेहद की प्राप्ति के लिए बेहद की जो बापूजी ने ज्ञान दिया है वो बहुत ज़रूरी है। और कुछ कहना चाहेंगे बापूजी? बस बेहद के बच्चों को मैं कहूँगा बिल्कुल चिंता ना करें, जी हल्के रहें, जी जितना हो सके इतना करें, कोई जबरदस्ती कुछ ना करें। जी और टाइम नहीं, कर्मयोगी बने, कोई घर में बंद होकर छुट्टी लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। जी अगर छुट्टियां पड़ी है तो अच्छा यूज करो। जी जी हाँ, जी कोई बाकी बाकी तो, और फिर कर्मयोगी बनकर अच्छे खुशी खुशी रहो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ परम सुख का अनुभव करें बच्चे, परम सुख का अनुभव करें, परम आनंद स्वरूप का अनुभव करें, जी दिव्य आनंद स्वरूप का अनुभव करें, बिल्कुल। और बुद्धि उपराम रखे, हमेशा बुद्धि से परम धाम में हो। जी और अभी नई दुनिया के नज़ारे अगर देखना चाहे तो तुम्हारी ब्रह्मा माँ ने कुछ वर्णन किए हैं ये, मगर ये हमारे इस यूनिवर्स के हैं। हाँ जो नज़ारे, पहाड़, नदियाँ सब है एज इट इज, मगर वो परम तत्व के हैं। इतने अच्छे हैं कि जैसे एक पहाड़ पे से पानी गिर रहा है तो इतनी अच्छी आवाज़ आती है। परम तत्व का पहाड़ है, परम तत्व की नदियाँ हैं, परम तत्व के वृक्ष है, उसमें वैरायटी फूल है, वह वैरायटी सुगंध है, इतना है। तो ये हमारे ये यूनिवर्स के ऊपर जो परम आकाश तत्व में यूनिवर्स के ऊपर है, जी। वहाँ का कुछ सीन है वो, जी जी जो बच्चे अच्छा अनुभव करें, बस खुशी में रहें। सबसे बड़ा खुशी जैसा खुराक नहीं, क्या जी। खुशी जैसा, सबकी खुशी गुम हो गई है ना, हाँ जी हाँ जी इसलिए खुश में रहें। और तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, छोटू राम तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। सबको हेल्पलाइन की अनुभूति करो, हमेशा ही अनुभूति करो, बाप और आप साथ साथ हो, साथ का अनुभव करो। आप अकेले नहीं हो, हमेशा हर पल बाप तुम्हारे साथ है। बाप तुम्हारा साथी है तो दुनिया तुम्हारे क्या करेगा? दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें कुछ कर पाए। इसलिए खुश रहो, ज़्यादा नहीं कहना चाहता।